विप्र हरिपाल जी एक बहुत बड़े धनवान परिवार से थे, खूब धनवान थे, खूब धन था इनके पास। जो धनवान होते हैं, कोई धनवान पिता है और उसका एक ही पुत्र है, तो ज्यादातर तो हमने यही सुना है कि धनवान पिता की बिगड़ी संतान। विप्र हरिपाल जी के पिता बहुत धनवान और ये इकलौते अकेली संतान, और इनको एक नशा हो गया। इनको क्या हो गया? एक नशे की लत लग गई। अब आप कहोगे नशे की लत मतलब बुरी, शराब की, जुए की, मांस की, वैश्या की, कोई भी गलत लत। इनको लत तो लगी है, लेकिन लत लगी है इनको भंडारा कराने की। किसकी? भंडारा। ये ऐसे भक्त हैं, ये ऐसे भक्त हैं कि प्रतिदिन एक दिन भी इनके जीवन का ऐसा नहीं है जिस दिन ये भंडारा ना कराएं। 100 साधु महात्मा, कभी 200, कभी 500, कभी 700, कभी 900, कभी 1000, कभी 1200 लोगों को ये पवाते। और देखिए जब भंडारा होता है तो भंडारा जो है वो ऐसा नहीं होता कि आज 100 लोग हैं तो कल 50 रहेंगे। यदि आज 100 है तो कल 200 ही होना है, घटते नहीं है भंडारे में भोग प्रसादी को पाने के लिए। तो ये प्रतिदिन भंडारा कराए, कुछ करते धरते थे नहीं, क्योंकि पिताजी का खूब धन था, तो धन निकाल निकाल के ले जा, भंडारा भंडारा भंडारा, एक ही काम भंडारा। देखो रखे रखे धन, यदि धन है हमारे पास लेकिन आय का कोई स्रोत नहीं है और हम उसको खर्च करते जाएं तो वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। देखते देखते इनने भंडारा कर करके सारे पैसे लुटा दिए। इनकी जमीन बिक गई, इनका जो कोष था, जो धन था, वो सब समाप्त। किसमें? भंडारे में। अब जब भंडारे में सब समाप्त हो गया तो अब ये भिक्षा मांग मांग के भंडारा कराए। कैसे कराए? भिक्षा मांग के, फिर उधार लेके भंडारा कराएं। अब जब ये उधार लेके भंडारा कराएं और जब कोई इनसे उधार मांगने के लिए आए तो ये कहें कि अरे हमने तो भंडारा करा दिया उस पैसे का, अब उधार वापस थोड़ी होगा, तुम्हारे नाम से ही तो भंडारा हुआ। जिसने उधार दिया वो व्यक्ति कहे हमने थोड़ी बोला था भंडारा कराओ। तो ये विप्र जो भक्त जी हैं, विप्र हरिपाल जी, ये कहते थे कि तुमने नहीं बोला तो क्या हुआ, मुझे सबकी चिंता है, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी घर के समृद्धि की, खुशहाली के लिए अपनी तरफ से तुम्हारे नाम से भंडारा करा दिया, और भंडारे का पैसा तुम लोगे क्या, मुझसे पाप चढ़वाओगे? ऐसा कह दे तो धीरे धीरे उनको लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। ऐसे थे। अब इनके विवाह का समय आया तो इनको पत्नी भी कैसी मिली? इनको ऐसी पत्नी मिली, एक कन्या है किसी संपन्न घर की। वो कन्या कहती है मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 लोगों को भंडारा कराए। अब जैसे ये वैसे ही मिल गई इनकी श्रीमती जी, दोनों एक ही रंग में रंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, तो गृहस्थ जीवन फिर सही हो जाता है। यदि दोनों एक से हैं, दोनों की मानसिकता एक सी है, दोनों के विचार एक से हैं, तो फिर कलह नहीं होता, क्लेश नहीं होता, और ऐसा बहुत कम मिलता है देखने। तो यदि ये भंडारा कराने वाले हैं तो पत्नी भी ऐसी मिली, विवाह तो ऐसे ही से करूंगी जो प्रतिदिन 1000 लोगों को पवाए भोग प्रसाद। विप्र हरिपाल जी ने कहा राम मिलाई जोड़ी, मिल गई मुझे मेरी जीवन संगिनी, विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो उधार लेके भंडारा कराते, धीरे धीरे उधार देना बंद। अब ये चोरी करने लगे। क्या करने लगे? चोरी। और ये चोरी ऐसे घर में जाके करते हैं, कोई भक्त के घर नहीं करते, कोई सरल व्यक्ति, कोई गरीब के घर चोरी नहीं करते। ये ऐसे बड़े बड़े सेठों के घर में जाके चोरी करते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, एक प्रकार से लूटते हैं और
किसी अच्छे काम में नहीं लगाते। ऐसे जो सेठ हैं नास्तिक लोग, उनके घर पे जा जाके चोरी करते, खूब चोरी कर करके लाते और भंडारा कराते। अब इनसे किसी की कुछ कहने की हिम्मत भी ना होती, क्योंकि 7 फुट के हैं, कद काठी अच्छी, लंबे चौड़े, चिल्ला दें तो लोग डर जाएं, एक हाथ मार दें तो लोग बेहोश हो जाएं। भगवान ने शरीर भी अच्छा दिया है। ऐसे विप्र हरिपाल, एक दिन विप्र हरिपाल एक सेठ जी के यहाँ चोरी करने जब गए, तो जब ये चोरी कर रहे थे उस समय सेठ जी की बिटिया की नींद खुल गई। छोटी सी थी, 10-11 साल नींद खुली, इनको चोरी करते हुए देखा, भाग के पिताजी के पास गई, पिताजी उठिए, चोर आया है, चोरी कर रहा है। पिताजी ने कहा चुपचाप सो जा, चोर नहीं आया है, भक्त विप्र हरिपाल आए हैं। कौन आए हैं? भक्त विप्र हरिपाल। और कर लेने दे उनको चोरी, वो चोरी करने नहीं, वो हमारे धन की शुद्धि करने के लिए आए हैं। यदि उनको पता चल जाएगा कि हम ऐसा भाव रखते हैं तो वो सब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे लोगों के यहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए चुपचाप बैठी रहे। हरिपाल जी ने ये सुन लिया कि ये सेठ जी तो अच्छे हैं, ये बुरे नहीं है। अब जैसे ही सुना तो सारा जो चोरी का सामान था, ये चोरी करते भी तो किसकी, पैसे की चोरी नहीं करते, ये अनाज की चोरी करते, चावल, गेहूं, तेल, घी, इस सब की चोरी करते थे। तो उनने जो सामान चुराया तो वो सब जहां का तहां छोड़ के चले गए, और इनने अब नियम ले लिया कि आज से चोरी करना बंद, चोरी नहीं करूंगा। ये चले गए। यहाँ सेठ जी ने जब देखा तो बुरा लगा कि शायद उन्होंने सुन लिया। दूसरे दिन पूरा सामान बैलगाड़ी में भर के उनके घर पहुंचा दिया, और अपने सेवक से कहा कि उनसे कहना कि सेठ जी ने कहा है उनकी तरफ से आप भंडारा करवा दो। और धन्य है वो सेठ, इतनी सामग्री भेजी है कि 2 दिन तक इन्होंने खूब भंडारा कराया। अब 2 दिन तो भंडारा हुआ, तीसरे दिन भंडारे में 1000 लोग। कितने लोग? 1000। और सामग्री इतनी सी नहीं। अब पत्नी बैठी सोच में क्या किया जाए। हरिपाल जी से कहा अब ना उधार ले सकते हैं, ना भिक्षा मांग सकते हैं, ना चोरी कर सकते हैं, क्या किया जाए। खूब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आज हमारी लाज आपके हाथों में है, 1000 संत पाने के लिए आए हैं, कम से कम जब तक मैं भोजन की व्यवस्था करूंगा आप कुछ बाल भोग की व्यवस्था कर दो। तब सामने से पता नहीं कोई व्यक्ति चना और गुड़ दे गया, तो वो चना और गुड़ इन्होंने सारे संतों को पवा दिया थोड़ी देर के लिए कि अभी आप ये पालें, फिर कुछ समय के बाद हम भंडारे का भोग आपको पवाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि अब तक तो मैंने की चोरी, लेकिन आज मैं करूंगा डकैती। क्या करूंगा? डकैती। इन्होंने खूब बड़ा डंडा लिया और डंडा लेकर के घने जंगल में, जंगल से एक रास्ता जाता है, उस रास्ते में डंडा लेके खड़े हो गए कि जो आएगा उसको मैं लूट लूंगा, जो आएगा उसको मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन डरा धमका के लूट के उसका सारा धन ले लूंगा। काफी समय हो गया, कोई आए ना। भगवान ये सब देख रहे थे। उस समय भगवान एक मोटे तगड़े सेठ जी का रूप बनाते हैं, और खूब भगवान ने गहने पहने, खूब सारे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी बोली हम भी चलेंगे। तो कहा फिर बनो सेठानी और खूब सजो। अब पति कहते कि सजो तो पत्नी फिर कसर लगाएगी। पति यदि अपने मुंह से कहते कि श्रृंगार करो और जितना पहन सको उतना पहनो सोना, तो पत्नी कसर लगाएगी? बिल्कुल नहीं। अब भगवान ने शायद पहली बार तो कहा कि देवी जी खूब सज जाओ, जितना पहन सको उतना पहनो। तो लक्ष्मी जी भी पैर के अंगूठे से लेके सिर के बालों तक बिल्कुल सोने से लद गई। भगवान खुद सेठ जी बने, ये सेठानी बने। अब दोनों चल दिए। अब जब चल दिए तो उसी रास्ते से निकले। भगवान विप्र हरिपाल ने देखा कि 2 पति पत्नी आ रहे और खूब तगड़ा माल है इनके पास, खूब सामान है। तो विप्र हरिपाल जी दूर से कहते सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा देखो ये राम राम बाम राम मुझसे मत करो,
करना हो तो नमस्कार करो, मैं राम राम में भरोसा नहीं रखता। विप्र हरिपाल समझ गए ये तो पक्का नास्तिक है, इसको लूटने में कोई बुराई नहीं। विप्र हरिपाल पास में गए, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने कहा इस जंगल को पार करके जो गांव है उस गांव में मेरा गोदाम है, उसमें मेरा खूब सारा व्यवसाय का सामान रखा हुआ है, बड़ा व्यवसायी हूँ, तो वहां किसी काम से जा रहा हूँ। अच्छा तो ये कौन? कहा ये मेरी धर्मपत्नी। अब सेठ जी कहे कि पर भैया मैंने सुना है कि यहाँ पास के गांव में एक डकैत चोर रहता है, उसका नाम है विप्र हरिपाल, और हमने सुना बड़ा खूंखार है। अब थे तो वही? तो कहा हाँ है तो कहा मेरा एक काम करोगे, तुम दिखते तो बड़े अच्छे हो और कद काठी भी अच्छी है, क्या हमको तुम उस गांव तक पहुंचा सकते हो? विप्र हरिपाल जी ने कहा बिल्कुल पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो, जहां कहोगे वहां पहुंचाऊंगा, पर मुझे मिलेगा क्या? भगवान सेठ जी ने कहा धन दे दूंगा थोड़ा बहुत। कहा ठीक है। अब आगे आगे सेठ जी चल दिए, पीछे पीछे विप्र हरिपाल डंडा लेके चले। तब भगवान ने कहा कि तुम पीछे मत चलो, तुम आगे चलो। हरिपाल जी ने कहा क्यों? कहा इसलिए सेवक पीछे चलता है पर रक्षक आगे चलता है, तुम रक्षक बने हो, आगे चलो, जिससे जब कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो पहले तुम्हारे ऊपर करे, उसके बाद हमारे ऊपर आए, तो आगे तुम। कहा ठीक। अब आगे चल दिए। अब चल दिए, जब भयंकर जंगल में पहुंच गए, चारों तरफ घना जंगल है, तब विप्र हरिपाल ने देखा कि कोई नहीं है। उस समय डंडा जोर से जमीन पर पटका और कहा सेठ जी जो पहने हो सब उतार दो। अब सेठ जी थर थर कांपे, कौन हो तुम, कौन हो तुम? सेठ जी मतलब भगवान नारायण है साक्षात, थर थर कांपे। विप्र हरिपाल ने कहा जिसके बारे में सुन के आए थे ना कि चोर है, डकैत है, खूंखार है, मैं ही हूं, तो उतारो सब, पूरा गहना, आप भी और आपकी इनसे भी, श्रीमती जी से भी कह दो ये सब उतारे, पूरा गहना। अब भगवान थर थर कांपे। लक्ष्मी जी ने देखा ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, इनका नाटक कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, जिनके बोलने पर पृथ्वी कांपती है, जिनके करवट बदलने पर भूकंप आ जाते हैं, जिनकी श्वास ले देने पर या जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी कर देने पर पृथ्वी हिल जाती है, वो एक साधारण से डंडे से ऐसे डर रहे हैं, ऐसे कांप रहे हैं। लक्ष्मी जी मन ही मन सोच के मुस्कुराने की, प्रभु नाटक तो कोई करना आपसे सीखे, बड़ा अच्छा करते हो। अब सेठ जी ने सब उतार के रख दिया, पूरा सोना। यहाँ लक्ष्मी जी ने भी सब उतारा। हाथ में लक्ष्मी जी अंगूठी पहने थी, अब वो बहुत प्यारी थी लक्ष्मी जी को, भगवान ने लाके दी थी तो ज्यादा ही खास थी। लक्ष्मी जी ने ऐसे दिखावा किया कि वो उतर ही नहीं रही। विप्र हरिपाल ने कहा कि उतार दो, ये अंगूठी भी इतनी कीमती है कि कम से कम 4 दिन का भंडारा इस अंगूठी से हो जाएगा, उतार दो, उतारो नहीं तो मैं मारूं। भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए, कहीं लक्ष्मी जी क्रोधित ना हो। भगवान अब सामान्य रूप में है तो भगवान लक्ष्मी जी कह रहे अरे श्रीमती जी उतार दो सब, यदि मैं जिंदा रहूंगा तो सब दोबारा बनवा दूंगा, उतार दो सब। पर लक्ष्मी जी भी जिद पड़ी, ये तो नहीं दूंगी, ये अंगूठी तो नहीं दूंगी। विप्र हरिपाल भी गुस्से में कि अंगूठी तो लेकर के रहूंगा, और लक्ष्मी जी कहे नहीं दूंगी। अब भगवान ने सोचा कहीं लक्ष्मी जी को क्रोध ना आ जाए और ये सारी पोल पट्टी ना खोल दे, इसलिए उस समय जो भगवान सेठ जी के रूप में थे वे चतुर्भुज रूप धारण करके श्री हरि नारायण के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही विप्र हरिपाल ने देखा तो चरणों में दंडवत लेट गए कि भगवान मैं कितना अभागा हूं, मैं आपको लूट रहा था। भगवान ने कहा पागल तू मुझे लूट नहीं रहा था, मैं स्वयं अपने भक्त से लूटने के लिए आया था कि आज मेरा भक्त मुझे लूटेगा। तेरे भक्ति भाव को देख करके मैं लूटने के लिए स्वयं प्रकट हुआ, लूट ले मुझे, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। विप्र हरिपाल की भक्ति देख के भगवान लूटने के लिए आए। ठीक है, और ये सब ले जा, छोड़ना मत, और कुछ चाहिए तो बता दे, क्योंकि अब दोबारा नहीं आऊंगा तेरी सहायता करने, और जितने भंडारे कराने हो करा, ले जा सब।
वे प्रहलीपाल बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं, बार बार चरणों में नमन करते हैं, आंसू बहाते हैं कि वाह भगवान, अब तक तो सुना था कि आप भक्तवत्सल हैं, पर आज देख भी लिया कि आप सचमुच भक्तवत्सल हैं। आप अपने भक्तों के लिए किसी को लूट भी सकते हैं और लुट भी सकते हैं। आप भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।